नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और एक आज बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आया हूं। बहुत सारे लोग सर्च करते रहते हैं बग डिटेक्टर को लेकर, क्योंकि आज की तारीख पर स्पाई कैमरा या फिर हिडन कैमरा या फिर जीपीएस ट्रैकर कहीं भी हो सकता है। तो हर कोई अपने आप को कहीं ना कहीं अनसिक्योर समझता है और उसके लिए उसको जरूरत पड़ती है कि क्या यार उसकी गाड़ी में या फिर उसके घर में या फिर कहीं होटल पर या फिर चेंजिंग रूम में कोई कैमरा तो नहीं लगाया गया है या फिर कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं लगाई गई है जिससे उसकी आवाजें ट्रैक की जा सकें। तो दोस्तों इसी के लिए बहुत सारी सर्चेस के साथ साथ में आपको पता ही है कि जब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इस वजह से बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या फिर ऑफलाइन आपको जीएसएम बग डिटेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। मैंने भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं, जिसके अंदर मैंने एक वीडियो तो बनाया था कि आप आपके मोबाइल के थ्रू ही यहां पर कोई भी डिवाइस को डिटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो तो फ्री था। अगर काम किया तो भी ठीक है, अगर नहीं किया तो भी ठीक है, आपकी जेब से कुछ भी जाने वाला नहीं था। लेकिन कुछ हार्डवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं और जब वहां पर हम पैसा दे देते हैं, इसके बाद में अगर वो वर्क नहीं करेगा तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इसी चीज के लिए आज मैं लेकर आया हूं ये 3 टाइप के डिटेक्टर हमने बाय किए हैं और इसको मैं प्रैक्टिकली आपको यहां पर लगाकर दिखाऊंगा। बहुत सारे यहां पर स्पाई कैमराज हैं जो आपके कहीं पर भी लगे हुए होने चाहिए, जैसे कि इतनी सारी चीजें हैं जो कि आप देख पा रहे हो। इन सभी चीजों को अलग अलग जगह पर रखकर हम एक बार चेक करेंगे और वीडियो से आपको यह पता चलेगा कि ये डिटेक्टर काम के हैं या नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, वीडियो को शुरू करता हूं, प्रैक्टिकली बताऊंगा, आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा, प्रैक्टिकली लगाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले हमारी ये जो भी मेहनत है उसके लिए आपको करना है हमें सपोर्ट, मतलब कि हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों पहला डिटेक्टर है ये फुल रेंज ऑल डिटेक्टर CC303 और ये कुछ दिखता है कुछ इस तरह से। बॉक्स को ओपन किया और कुछ इस तरह का आता है, ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसके बाद में दूसरा वाला हमने मंगवाया है ये वाला, जो कि बहुत ही बढ़िया और हैवी दिख रहा है, दैट इज K68 और हम इसको लगा के देखेंगे। इसके साथ में कुछ एंटीनाज और चार्जिंग के लिए केबल्स और ये सब मिल जाते हैं। और जो थर्ड नंबर है ये है जीपीएस एंटी थेफ्ट टर्मिनेटर और इसका मॉडल नंबर ये है हमारे पास में K18, जो कुछ इस तरह का दिखता है, अप्रॉक्सीमेट सिमिलर है। और इसके अंदर भी हमें कुछ चार्जिंग और इसी सब से रिलेटेड मिल जाएगा देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके लगा के चेकआउट करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर अपनी स्टूडियो के अंदर अलग अलग तरह के जितने भी कैमरास थे वो सब छुपा दिए हैं और अब हम ये तीनों डिटेक्टर का यूज करते हुए चेक करेंगे कि क्या सच में ये जो बग डिटेक्टर हैं वो काम के हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास में CC308 है और यहाँ पर लगा हुआ एक पैन कैमरा, हम उसको डिटेक्ट करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा। अब हम दूसरा K18 को लेते हैं। हल्का सा करने से सिर्फ कुछ लाइट्स यहाँ पर हमें फ्लिकर होते हुए दिख रही है, लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो क्या है। एंड देन थर्ड वन इज हमारा K68। सो यहाँ पर भी कोई भी हलचल नहीं हो रही है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेन कैमरा यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पर, हमारे पास में एक स्पाई कैमरे के अंदर स्पीकर कैमरा है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर हम लोग वापस से 308 लेते हैं। एक हल्की सी लाइट, बट नॉट कंफर्म कि ये वही चीज है। जी हाँ, यहाँ पर जो K18 है वो परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है और जस्ट हमको सिग्नल दे दिए हैं पूरे के पूरे, क्योंकि यहाँ पर कैमरा है। सो यहाँ पर ये वर्क कर रहा है और इसके साथ में K68, जी हाँ K68 भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। और जैसा कि आपने यहाँ पर एक अंतर देखा होगा कि जो पैन कैमरा है उसको हमने वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन हमने इस कैमरा को वाईफाई से कनेक्ट किया है, जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो दोस्तों ये रहा वो कैमरा, ये देखिए अभी आपके सामने ये कुछ इस तरह से लगा हुआ है, राइट। ये आप मुझे भी देख पा रहे होंगे और ये शूट हो रहा है। सो ये जो कैमरा है वो हमने लाइव किया हुआ है। सो एक ये रीज़न होता है कि जब भी हम इस तरह के स्पाई कैमरा को डिटेक्ट करते हैं
तो कैमरा अगर लाइव है या फिर वाईफाई से कम्युनिकेट कर रहा है तो यहाँ पर डिटेक्ट हो गया। दोस्तों अभी इसी चीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कैमरा है इसको हम लोग पीछे से बंद कर देते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि क्या सच में ये कैमरा की वजह से ही डिटेक्ट हो रहा था। सो हमने इसको यहाँ से ये बंद कर दिया। अब हम वापस से चेकआउट करते हैं, इन दोनों डिवाइस ने इसको डिटेक्ट किया था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ भी हलचल नहीं है। सो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो हमें यह पता चल गया कि कैमरा जब ऑन था तब ये दोनों डिवाइस वर्क कर रही थी, लेकिन जब कैमरा ऑफ था तब ये डिवाइस वर्क नहीं कर रही थी, मतलब कि बग डिटेक्टर काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों जो हमारा अगला कैमरा है वो हमने यहाँ पर माउंट किया हुआ है इस एलईडी के ऊपर और चेकआउट करते हैं और इस कैमरा को वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो हम हमारा पहला डिवाइस लेके जाते हैं, कोई भी हलचल नहीं हो रही है, सो ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। जो हमारा सेकेंड डिवाइस है हम उसको लेके जाते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा सेंसिटिविटी लेवल को बढ़ाते हैं हम, नाउ यहाँ पर लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अब हमारा जो K68 है हम उसको लेते हैं, सो यहाँ पर भी कोई हलचल नहीं हो रही। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो हमारी जो तीनों बग डिटेक्टर हैं वो जो ऑफलाइन कैमराज हैं जो अगर लोकल में रिकॉर्ड कर रहे हैं डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हमने एक वॉल क्लॉक लगा के रखी है, हम इसको ऑनलाइन करते हैं। जैसे अभी फिलहाल ये ऑफलाइन है, सो हम K18 को लेके देखता हूँ, नहीं, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। अब में जो हमारा सबसे डाउन वाला जो है CC308 उसको चेक करते हैं, नहीं हो रहा। नाउ अभी हम लोग इसको ऑन करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, इसको ऑनलाइन कर लेते हैं। नाउ दोस्तों अभी ये हमने ऑनलाइन कर लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंदर दिख रहा हूँ मैं, मेरा हाथ, ओके। और अब इसको हम लोग चेक करते हैं, इसका सेंसिटिविटी लेवल वापस से मैं सेट कर लेता हूँ। इसके अंदर तो आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट ही प्रॉब्लम लग रही है मुझे। और अभी हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हुआ, यहाँ पर आई थिंक इसका सर्किट है, यहाँ पर हो रहा है, लेकिन काफ़ी पास में ले जाने के बाद में कुछ डिटेक्ट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर K18 को ले लेता हूँ मैं, K18, और इसका सेंसिटिव लेवल सेट किया। नाउ सो यहाँ पर K18 है जो वर्क कर रहा है, यस, दिस लाइक दिस, यहाँ पर हो रहा है। मतलब कि ऑनलाइन ये कैमरा हो जाने के बाद में ये वाला जो डिटेक्टर है वो यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को। अब हम लोग लास्ट जो है हमारा K68 है, इसको ले जाकर एक बार देख लेते हैं, और जो सेंसिटिविटी लेवल है वो रेड ग्रीन तक होना चाहिए, यानी कि वाइट से ग्रीन तक। नाउ ये भी यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है। सो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर मैं जो कंक्लूजन निकालूंगा इन तरह के डिवाइस के अंदर, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, लेकिन ओवरऑल बात तो यहीं पर आने वाली है। तो ये जो तीनों डिवाइसेस हैं हमारे हाथ के अंदर, ये जो तीनों डिवाइसेस हैं, तो इसके अंदर ये तो वर्क कर ही नहीं रहा है, तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इस तरह की डिवाइस के अंदर पैसा डालना चाहिए। सो मैं इसको साइड में रखता हूं। इसके अलावा ये जो दो डिवाइस हैं उसमें आप डाल सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर कि आपको ये बाय करनी ही चाहिए। इतना पैसा इसके अंदर डालकर आपको बग डिटेक्टर और कैमरा डिटेक्ट हो ही जाएगा। तो मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन ये है आप लोगों को कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वर्थ इट है, आप लोगों को बाय करना चाहिए। चाहे कितना भी बढ़िया दिखता हो, कुछ भी हो, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर वर्क करेगी, वो चाहे ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, इवन आप ये वाला ले लो, इन तीनों में से भी आप कोई भी ले लेंगे तो इसके अंदर होती है ये रेड वाली लाइट। अब ये रेड वाली जो लाइट है वो क्या करती है कि आपको रूम के अंदर पूरा अंधेरा कर देना है। अंधेरा करने के बाद में आप जैसे ये रेड वाली लाइट को किसी भी तरफ ऐसे करके घुमाओगे और इस तरह से देखोगे तो अंदर ये जो ग्लास इन तीनों में दिया हुआ है, देख रहे हैं ये ग्लास दिया इस वजह से ताकि आप कैमरे का लेंस आइडेंटिफाइड कर पाओगे। और जो कैमरे का जो लेंस होता है वो आपको एक डॉट की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ से ये डिटेक्ट होता है कि जस्ट वहाँ पर कोई लेंस एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ये मार्केट में मिलने वाले जितने भी डिवाइस हैं मेरे हिसाब से कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं करते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि आप इन सब में मत जाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, जो इन्फॉर्मेटिव था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ इसी तरह की कई नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।